हेलो नमस्कार दोस्तों। दिन हो रहा है 24 जनवरी 2022 और आज BIS 006 का डे 5 है। उसकी समरी बता देते हैं। बहुत ही शुरुआत अच्छे से की थी अशोक भाई पारिक जी ने और उनकी डॉटर उर्वी ने। उन दोनों ने बहुत ही अच्छे से सेशन को हैंडल किया। 9:30 से शुरू करके और 9:45 तक उनका सेशन चला था, जिसमें बहुत ही बढ़िया एक शायरी लिखी हुई थी। मुझे पूरी शायरी तो नहीं पता बट बहुत थोड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, उसको मैं रिपीट करता हूँ। सेशन, लेसन, इम्प्रेशन, इम्प्लीकेशन, अटेंशन, कंप्लीशन, इस तरह सब बहुत ही बढ़िया उन्होंने एक शायरी बनाई थी। अगर आप लोग उसको एक म्यूजिकल कन्वे में करते हैं और उसको हम वायरल करते हैं तो बहुत ही आनंद रहेगा, मज़ा आ जाएगा। उसके बाद में सर ने सेशन शुरू किया और सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने एक कहानी के रूप में बताई कि राजकुमारी के लिए स्वयंवर होता है और वहाँ पे एक नदी मतलब इस तालाब को पार करना है और उसमें बहुत सारे मगरमच्छ हैं और कौन उसको पार करेगा, इसकी होड़ में बहुत सारे लोग आए होते हैं। पर एक लड़का पार कर लेता है उसको और उसको सारी चीज़ें मिलती हैं, जो भी चीज़ें वहाँ पे बताई गई थी। पर उस लड़के से पूछा जाता, भाई तेरी जान जा रही थी तो क्यों कूदा? तो पूछता, भाई मुझे धक्का किसने मारा था? तो इसी तरह से अपनी टीम में भी काफ़ी लोग हैं कि जो एक दूसरे को पुश करते हैं और काफ़ी टाइम पुश के लिए वो लोग नेगेटिव भी बन जाते हैं। पर होता ही है कि जब कभी धक्का लगता है तो वो आगे भी बढ़ जाता है। जैसे इस सेशन में भी कई लोगों को पुश करके बिठाया होगा। तो आप लोग उनको थैंक्स कहिएगा कि जिन लोगों ने आपको इस सेशन में बिठाया है और काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें से सीख रहे होंगे। आगे बात करते हैं कि कई बार हम लोग जाते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए या प्रोडक्ट के लिए, बिजनेस प्लान के लिए, तो सामने वाले को थोड़ी बहुत हिंट होती है और वो हमसे पूछता है, क्या ये वही चेन बनाने वाला बिजनेस है? और ये क्वेश्चन को सुन के काफ़ी लोग हताश निराश हो जाते हैं कि साला अब मैं उनके सामने क्या बात करूँ, किस तरह से उनके साथ में अपना प्रेजेंटेशन रखूँ। तो सर ने बहुत ही अच्छी चीज़ इसमें बताई कि आप उससे पूछिए, उससे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कीजिए कि क्या हुआ था आपके साथ में। आपने ये पूछा, उसके पीछे कुछ रीज़न रहा होगा, उसके अंदर से निकलवाइए कि क्या हुआ था। कोई ऐसी कंपनी मिली होगी उन्हें, कोई ऐसा प्लान में वो फंसे होंगे, या मनी सर्कुलेशन की कोई कंपनीज में उन्होंने कुछ पैसे गंवाए होंगे, या उनके किसी रिलेटिव ने ऐसा कोई बिजनेस किया होगा कि जिसमें उन्होंने पैसे गंवाए होंगे। तो आप जब उनसे पूछेंगे तो वो आपका एक कन्वर्सेशन हो जाएगा और वो टॉकेटिव मोड में आ जाएंगे। और जब उनके अंदर से वो चीज़ निकल जाएगी, उनको बोलने दीजिए। जब वो बोल के ख़त्म करें फिर आप उनको अपनी चीज़ बताइए और सारी चीज़ें जैसे ऑथेंटिकेटेड हैं अपनी कंपनी की वो आप बताएंगे तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी इंप्रेशन पड़ेगी। तो जब वो पूछते हैं चेन वाला बिजनेस है तो हमें घबराना नहीं है, हमें बहुत ही पेशेंस से, हमें बहुत ही कामनेस से और अच्छे हार्ट टू हार्ट वे से उस काम अगर सवाल का जवाब देंगे, उनको सुनेंगे तो अच्छे से रिजल्ट हमको मिल पाएंगे। बात करते हैं आगे कि पैसिव इनकम बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में। एक बुक है जिसका नाम है हाउ टू बिकम रिच। उस बुक का कोटेशन देते हुए सर ने बताया कि भाई पहली चीज़ उस बुक में लिखी, क्रिएट अ पैसिव इनकम। और दूसरी चीज़ उस बुक के अंदर मेंशन करी है कि मैं एक बंदे से 100 रुपये कमाने से ज़्यादा 100 बंदों से एक एक रुपये कमाना एक्सपेक्ट करता हूँ। क्यों ऐसा है उसके बारे में पूरी एक स्टोरी है। साथ ही साथ पैसिव इनकम अगर बात करें तो पैसिव इनकम का मतलब क्या है? आप सो रहे हैं तब भी आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, ऐसी कोई सिस्टम अगर सेट हुई है तो उसे कहते हैं पैसिव इनकम। किस तरह की पैसिव इनकम हो सकती है? तो बात करते हैं सबसे पहले, कोई अच्छी सी प्रॉपर्टी आपने ले रखी है, प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रखा है, उसका जो इनकम आ रही है उसको आप पैसिव इनकम कह सकते हो। एफडी है आपके पास में, एफडी का इनकम आ रही है, मतलब आपको उसके लिए काम करने नहीं जा रहा है, वो ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है। जैसे रॉयल्टी, रॉयल्टी का मतलब क्या है कि आपने कोई बुक लिखी हुई है, आपने कोई गाना गाया हुआ है, कोई चीज़ इन्वेंट की हुई है और उसका अगर आपको पैसा मिल रहा है तो दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। तो अगर आप इन तीनों में से किसी कैटेगरी में फॉल होते हैं, कई करोड़ों की आपके पास में प्रॉपर्टी है या फिर आपके पास में बहुत ही अच्छी एफडी है या फिर आपने कोई बुक लिख रखी है, तो आपके पास पैसिव इनकम होना तय है। अगर आप इन सब में से किसी भी रीजन में नहीं आते हैं तो एक ही स्कोप हमारे पास में बचता है और वो है नेटवर्क मार्केटिंग। साथ ही साथ आप एक बुक और मेंशन की सर ने, पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। इसके साथ में एक स्टोरी, बहुत ही दिलचस्प स्टोरी सर ने समझाई कि राम और श्याम करके दो जो बंदे, मैं बहुत ही फास्ट में स्टोरी कह देता हूँ कि उन दोनों बंदों को एक काम मिला, जो वो अपने गांव में बहुत दूर पानी मिलता था तो जाके पानी लेके आते थे 4-5 बार और जो डोल डोल पानी लोगों को बेचते थे उससे वो पैसा कमाते थे। एक रात राम को
सोने से पहले एक चीज़ ध्यान में आई कि मेरा ये शरीर इतना काम नहीं कर पाएगा कि मैं आने वाले पूरे ज़िंदगी तक ही पानी लाने का काम करूं और मैं अपना काम कमा सकूं। तो उसने रात को शाम को उठाने की कोशिश की और उसे डिस्कस करने का सोचा, पर वो पॉसिबल नहीं हो पाया, शाम नहीं उठा। जब राम को रात को नींद नहीं आई तो उसने पूरी रात इस बारे में सोचा क्या करना चाहिए। उसके दिमाग में आया क्यों ना मैं एक पाइपलाइन बिछा लूं। उसने आने वाले दिन अगर 2 बाल्टी पानी बेचती उसका पूरा दिन का खर्चा निकल जाता था, तो सिर्फ 2 ही बाल्टी पानी लाने का टाइम देता था और बाकी के 3 बाल्टी लाने का काम वो पाइपलाइन खोदता था। 2 साल लगे उसे। उसके उस काम को श्याम देखता और रोज उसकी हंसी उड़ाता था, खिल्ली उड़ाता था। पर 2 साल के बाद में जब उसने पूरी पाइपलाइन बिछा दी, उसके बाद में श्याम जिस रेट से डोल बेचता था पानी की, उससे कम रेट में वो पानी बेच पा रहा था। और आने वाले टाइम में श्याम का धंधा बंद हो गया, पर राम का धंधा और भी अच्छे से चलने लगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आप इस तरह से समझिए कि आप अभी अगर कमिटमेंट लेते हैं तो आने वाले टाइम में आप अपनी पाइपलाइन बिछा रहे हैं कि जिसकी वजह से आपके आने वाली पीढ़ी को भी बिना पैसे कमाने की मेहनत किए हुए भी पैसा मिलता रहेगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक मोटिवेशनल सेशन था, बहुत ही अच्छी स्टोरी थी जो बुक की सर ने हमको बताया। तो थैंक यू सो मच सर। कई बार ऐसा भी होता है, अच्छा मुझे इसमें से क्या सीखने को मिला, एक डॉक्टर की बात करते हैं, कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं भाई हमारे काम का बिजनेस नहीं है। इतने साल उन्होंने मेहनत की है और वो आज ऑपरेशन के शायद 3-4 लाख रुपए पर ऑपरेशन के चार्ज करते होंगे। तो कहीं अगर उनका अंगूठा कट गया या फिर उनकी कुछ दिमाग में कोई प्रॉब्लम होगी या फिर उनकी आवाज़ की तकलीफ हो गई, तो क्या वो ऑपरेशन कर पाएंगे, क्या वो चीज़ें कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उस टाइम पे उनका परिवार गुजर कैसे होगा? हो सकता है जितना उनने कमाया होगा उसके ऊपर से चल सकता है, पर उनको भी पैसिव इनकम की ज़रूरत तो है ही है, और वहाँ आप उनको ये सजेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग 13,000 की झंझट में नहीं है, हम लोग पाइपलाइन बिछाने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। छोटी सोच और पैरों की मोच ये हमको आगे नहीं बढ़ने देती है। ये बहुत ही बढ़िया सेंटेंस था। अच्छा, विजन की बात करते हैं कि भाई विजन क्या होता है। विजन का मतलब ये होता है कि वो देखना जो दुनिया अभी तक नहीं देख पाई। मुकेश भाई और कैंगन की हम बात करते हैं। भाई मुकेश भाई अंबानी ने जियो का जो नेटवर्क बिछाया उसमें उन्होंने 2.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। क्या आप कर सकते हैं? नहीं। अच्छा, कैंगन खरीदना हो तो उसमें कितना लगता है? 2,78,500। उन्होंने कितने साल तक उसमें काम करेंगे तब उनका पूरा रिकवरी आएगी? 10 ईयर्स तक। जबकि हम अगर 5 साल काम करते तो हम रॉयल्टी इनकम यहाँ से अर्न कर सकते। तो और एक दूसरी बात की कि भाई माइंडसेट किसका कैसा है। भाई वर्कर है वो जो डेली माइंडसेट से काम करता है, मतलब उसको 200 रुपये दिहाड़ी मिल जाती है, उसका काम हो गया। सैलरीड एम्प्लॉयड होते हैं, उन लोगों को महीने के बारे में उनको ध्यान रहता है कि भाई मेरा मंथली सैलरी इतना हो जाए तो मेरा बेस्ट है। व्यापारी लोग होते हैं वो अपना व्यापार करते हैं, दिवाली से दिवाली या पूरा साल का उनका इनकम होता है। और जो बिजनेसमैन होते हैं वो 5 साल का लेके चलते हैं कि भाई 5 साल में मुझे कहाँ पहुँचना है, और उसके हिसाब से वो आज तक का सारा काम करते हैं। तो हम लोग भी अगर एक बिजनेसमैन माइंडसेट से सोचते हैं तो हमें आज का नहीं, हमको आने वाले 5 साल के बारे में सोचना चाहिए। आगे बात करते हैं कि आज इस सेशन के दौरान मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो भी चीज़ें फील की, क्या आपको लगता है कि आपकी सारी टीम के जितने भी मेंबर्स हैं आपके कहने से या कैसे भी उन लोगों ने आईडी लिया हुआ है, एक्टिव है इनएक्टिव है, उन सभी को ये चीज़ फील होनी चाहिए जो आज आप फील कर रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप ट्राई कीजिए कि आपके जो लॉगिन करा हुआ है BIA006 में, आप उनके साथ में बैठने का ट्राई कीजिए, या तो उनको नेक्स्ट सेशन के लिए अभी से तैयार कीजिए ताकि वो भी ये सारा नॉलेज ले सके और अपने आप के सोए हुए शेर को जगा सके। थैंक यू सो मच सर। विजन ऑफ कैंगन क्या है? पहले हम लोग नदी का पानी पीते थे, ठीक है, उसके बाद में आया हैंडपंप। अब हैंडपंप के बाद में लोग मटके का पानी पी रहे थे। अच्छा, मटके के पानी से प्रॉब्लम्स क्या हो रही थी? पानी जन्य बीमारियां थी, जैसे टाइफॉइड है, कॉलेरा है और मलेरिया है, मतलब बहुत सारी पानी से होने वाली बीमारियां लोग फेस कर रहे थे गंदा पानी होने की वजह से। तो उस वजह से आरओ का इन्वेंशन हुआ और आरओ का पानी लोग पीने लगे। आरओ की पानी से आज बीमारियां बढ़ रही हैं, पैरों का दर्द है, कैल्शियम की कमी और तरह तरह की बीमारियां। आज के जमाने में कौन से बड़े रोग हैं? डायबिटीज, बीपी, थायराइड, कैंसर और बहुत सारे रोग। तो ये सारे रोगों के लिए आयोनाइजर का पानी ही इम्पोर्टेंट है। जैसे लोगों ने उस टाइम पे आरओ को एक्सेप्ट किया था, शुरुआत में लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, पर अभी सारे घर में आरओ लगा हुआ है।
तो उसी तरह से आने वाले ज़माने में आयोनाइजर की बहुत ही खास ज़रूरत है। जो इसको जल्दी समझ जाएंगे वो बेनिफिट में रहेंगे। तो आज हमें लोगों को कैंगन के बारे में 100% जानकारी देना बनता है। और कैंगन जो है वो एकमात्र ऐसी ब्रांड है जिसने वर्ल्ड को आयोनाइजर वर्ड दिया है, और वो लीडिंग कंपनी है ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर दिस आयोनाइजर। चार चीज चाहिए इंसान को जीने के लिए, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कपड़े की। उसके बाद आता है एयर, मतलब हवा में भी आजकल इतने सारे पॉल्यूशन हो रहा है और डे पर डे वो बढ़ते ही जा रहा है। हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक प्रोजेक्ट है जो हम आगे बात करते हैं। अच्छा, उसके बाद में एयर के बाद में हमारी जरूरत है पानी। तो पानी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। पानी अगर हमको अच्छा पीना है तो हमारे पास में आयोनाइजर होना ही चाहिए। उसी से हम लोग अपनी सारी बीमारियों को धीरे धीरे करके हम अलविदा कह सकते हैं। उसके बाद में आ रहा है फूड। और फूड की बात करें तो हम लोगों को पता है कि पेस्टिसाइड्स इतना भयंकर तरीके से हमारे घरों में घुसा हुआ है कि हम उसको किसी तरह से रिमूव नहीं कर सकते। ना फार्मर पेस्टिसाइड्स डालने से बच सकता है, ना हम लोग वो पेस्टिसाइड्स का खाए बिना उसको छोड़ सकते हैं। तो अगर हमारे पास में कैंगन है तो हम पानी तो शुद्ध पिएंगे, खाना भी शुद्ध खाएंगे। और अगर हम कैंगन के साथ में हर घर में एक एक ट्री प्लांटेशन गिफ्ट करते हैं तो हम एयर पोल्यूशन में भी थोड़ा सा बहुत कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सो एक ही चीज से हम मैक्सिमम चीजों को कवर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट आइडिया सर। जैसे जंगल में आग लग गई और एक चिड़िया है जो अपने चांच में पानी भर भर के लेके आ रही, सारे प्राणी उस पर हंस रहे कि भाई ये तेरे पानी डालने से क्या होगा। उसी तरह से कई लोग बोलेंगे भाई आपके एक पेड़ लगाने से क्या हो जाएगा। पर सर उस चिड़िया का जो जवाब था उसके सामने कि भाई मेरा जब इतिहास में नाम लिया जाएगा तो आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में मेरा नाम लिया जाएगा। तो उसी तरह से हम भी आज अगर जो भी छोटी चीज कर रहे हैं तो उसका आगे जाके हमारा नाम नहीं वाला है। और 2 रीजन है भाई किसी भी चीज को करने के लिए। और अगर हम कैंगन कर रहे हैं तो उसके 2 रीजन जो जिग्नेश सर ने अपने रीजन बताए उसके मैं यहाँ पे कंपेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो जो बेस्ट प्रोडक्ट हो मार्केट में, जिसका कोई कंपैरिजन ना हो और जिसमें कोई माइनस पॉइंट ना हो, ऐसी प्रोडक्ट पकड़नी चाहिए। तो हमारे पास में कैंगन ऐसी प्रोडक्ट है कि जिसका कोई माइनस पॉइंट आज दिन तक नहीं आया है। तीसरी चीज कि जो हम आज भारत में रह रहे हैं, 130 करोड़ पब्लिक है, जहाँ पे अगर फैमिलीज की बात की जाए तो 26 करोड़ फैमिलीज हैं। आने वाले 2 से 5 साल में कितने लोग आप मानते हो कि इस चीज को अपनाएंगे? अगर हम 10% भी लेके चलें और उसके हिसाब से हम अपना आज का प्लानिंग करें तो सर 2.5 लाख करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन होने जा रहा है, जिसमें से 50% मतलब 1.25 लाख करोड़ रुपए आज हमारे भारतवासियों के अकाउंट में आने वाला है। तो क्या आप वो पैसा लेने के लिए तैयार हैं? उसको लेने के लिए आपको क्या प्लानिंग करना पड़ेगा? क्या आप वो सब चीज करने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं किया है तो आइए मिलके करते हैं और ये BIS के सारे सेशंस को पूरे अटेंशन के साथ में अटेंड करते हैं। और जो भी चीज़ हमको मिल रही है वो हम आने वाले सारे लोगों के साथ में शेयर करने के लिए एक माइंडसेट बनाते हैं। तो आप लोगों ने हमको ध्यान से सुना, इसके लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, जय भारत।